हो कि मैं अभी वापस नहीं भागूंगी, प्लीज़ मुझ पर भरोसा कर लो। यहाँ पर वो उसे समझाने लगता कि देखो तुम्हें घर पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करने वाला। तुम जितना मन चाहे यहाँ पर रह सकती हो और अगर तुम्हें जगह नहीं पसंद आ रही तो तुम मुझे ये भी बता सकती हो। इसके बाद में यहाँ पर रैनन सोचने लगती है और उसे याद आता है कि नहीं, इसमें जी का हाथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि जी यहाँ पर उसे छोड़ कर गया था। एंड साथ ही साथ यहाँ पर बैग में जी ने अपना कार्ड भी रखा था इमरजेंसी के लिए। साथ साथ यहाँ पर जी ने उसके लिए एक हेलीकॉप्टर को भी ऑर्गेनाइज किया था। एंड यहाँ पर जी जाने से पहले उसे एक आखिरी सवाल पूछता है कि अगर तुम अपने तीनों भाई से छुटकारा पा लोगी एंड तुम्हारे पास अपनी लाइफ में कोई नहीं रहेगा तो क्या तुम तब मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो जाओगी। रैनन कहते कि हाँ, मैं शुरुआत से तुमसे शादी करना चाहती थी लेकिन अब बिल्कुल नहीं। एंड इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर रैनन लियो से कहने लगती है तो क्या मैं हमेशा इसी घर में रहूंगी। लियो कहता है कि हाँ सही समझा, तुम इसी घर में रहने वाली हो लेकिन हाँ इस घर के बाहर कदम रखना बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। रैनन यहाँ पर कहने लगती है कि बिल्कुल नहीं, मैंने पहले से ही कह दिया था कि मैं तुम तीनों में से किसी एक के साथ भी रहने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं हूँ। रैनन रोते रोते उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ और तुम अपनी छोटी बहन के साथ ही ये सब कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर कुछ तरस भी नहीं आता। यहाँ पर वो कहने लगता है कि देखो सबसे पहली बात, तुम मेरी छोटी बहन हुआ करती थी लेकिन तुम मेरी अडॉप्टिव सिस्टर हो तो हमारा खून का रिलेशन कुछ है ही नहीं। तो रही भाई बहन वाली टैग तो तुम मुझे दो ही ना, और मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर रखना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुश रखूंगा। यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि आखिर क्यों तुम मुझे से इतना अडॉर करते हो। तो फिर यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि तुम्हें पता है जब किसी की लाइफ में कुछ ज़्यादा अंधेरा हो तो फिर यहाँ पर एक हल्की सी भी सूरज की किरण आ जाती है तो उसे उम्मीद की एक होप मिलने लगती है। यहाँ पर रैनन को कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर अंकल अपने तीनों बेटों को मारा करते थे। एंड यहाँ पर वो होप के नाम पर आ जाती है हमारी रैनन। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर लियो से कहने लगते हैं कि देखो तुम चाहे दुनिया की किसी भी चीज़ पर डाउट कर लो लेकिन मेरे लव पर तुम कभी भी मत डाउट करना क्योंकि मेरा जो लव है वो तुम्हारे लिए एकदम जेन्युइन है। तुमने मुझे उस डार्क में से बाहर निकाला है और तुम ही मेरी वो सूरज की किरण हो। रैनन यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करती है और मन में सोचने लगती है कि अगर ये लव है तो फिर इसमें मैं इतना सफ़र क्यों कर रही हूँ और मुझे इतना सोफिस्टिकेटेड क्यों फील हो रहा है। इसके बाद में हम यहाँ पर ली को देखते हैं जो कि अपने घर में आराम से बैठकर फ़ोन देख रहा था। इतने में यहाँ पर हान गुस्से में आकर फ्लावर का वास हो देता है और कहने लगता है कि यहाँ पर इतना सब कुछ चल रहा है और तुम आराम से बैठकर फ़ोन देख रहे हो कि तुम्हें ज़रा सा भी परवाह नहीं है। फिर यहाँ पर वो अकेले जाने लगता है तो लियो उसे रोकता है, कहता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और यहाँ पर वो दोनों अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जी को देखते हैं जो कि मिया के साथ होता है। और यहाँ पर मीना कहने लगती है कि अच्छा तो फिर यहाँ पर वो इस फैमिली की अडॉप्ट की हुई बेटी थी। तो अभी मैं सोचूं यहाँ पर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे और इतने ब्रांडेड कपड़े क्यों पहना करती थी। अब जाकर मेरे सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे। फिर यहाँ पर हम दूसरी ओर देखते हैं जी को जहाँ पर वो अपने स्टॉक के ट्रेड्स को देख रहा होता है। एंड यहाँ पर तो सब कुछ रेड में होता है, इसका मतलब है कि उसे भारी भरकम लॉस हुआ है। यहाँ पर मिया उसे कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जाकर वापस से उसे ढूंढना चाहिए और उसे ढूंढ कर उसे मनाना चाहिए। इसके बाद में आगे की प्लानिंग तो हम कर ही सकते हैं। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लगता है आगे की प्लानिंग तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। मिया को यहाँ पर बाद में गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे कहने लगती है कि क्या अब तुम उसकी साइड लेने लगे हो, तुम्हें पता भी है ना कि तुमने उसके साथ क्या किया। अब तुम कितना भी सिंसियर बन जाओ या कितने भी भोले बन जाओ लेकिन तुमने जो किया है वो लड़की वो चीज़ कभी भी भुला नहीं सकती। और तुम्हें लगता है कि अगर रैनन तुम्हें वापस से एक्सेप्ट करेगी तो बिल्कुल नहीं, वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। इसके बाद में आपस ही कहने लगता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा, तुम्हारे और मेरे बीच में कभी रियल लव तो है ही नहीं। और तुम तो बस मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि मैं तुम पर खर्चे करता हूँ, अगर मैं तुम पर खर्चे करना बंद कर दूँ तो तुम मुझे कब का छोड़ दोगी। एंड यहाँ पर वो मिया के साथ में रिश्ता एंड करके वहीं से जाने लगता है। दोस्त हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो कि रैनन को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। यहाँ पर रैनन से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फिर यहाँ पर अचानक से वो उसे किस करने लगता है और तो यहाँ पर ली और हाथ तब जाकर अपनी कार में बैठते हैं रैनन को ढूंढने के लिए और आखिर लियो कहाँ ये पता लगाने के लिए। इसके बाद में हम वापस से सीन में आ जाते हैं जहाँ पर रैनन लियो को अपने आप से दूर करती है और उसे मना करने लगती है। लियो यहाँ पर तो पूरा साइको ही हो गया था, वो कहने लगता है कि लगता है तुम्हारे हार्मोन्स अभी तक इम्बैलेंस नहीं हुए लेकिन टेंशन मत लो मेरे पास एक मेडिसिन है। एंड यहाँ पर वो उसे मेडिसिन देने लगता है एंड कहता है कि तुम इसे बस एक बार खा लो कि तुम्हारे हार्मोन्स प्रॉपर स्टेबलाइज हो जाएंगे, इसके बाद में तुम्हें कुछ फील भी नहीं होगा। यहाँ पर रैनन को यकीन नहीं हो रहा होता कि लियो उसे ये सारी बातें बोल रहा
है। एंड इतने में यहाँ पर ली और हान दोनों के दोनों उस घर पर पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पर लियो जो है वो जबरदस्ती रनन को वो दवाई खिला रहा होता है। एंड यहाँ पर रनन उसे नहीं खाना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उसे खिला देता है। जहाँ पर रनन उसे कह देती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ प्यार में कभी नहीं पड़ सकती। एंड इतना बोलते यहाँ पर रनन भी होश हो जाती है। जहाँ पर लियो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, कल सुबह तुम उठेगी तो तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। एंड इतने में यहाँ पर ली और हान आ जाते हैं और तो यहाँ पर हान गुस्से में आकर लियो को बहुत जोर से पंच भी मार देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसे लेकर घर आ जाते हैं, जहाँ पर हान बहुत जोर से लियो को मार जा कहता है एंड बोलने लगता है कि आखिर मुझे बताओ तुमने हमारी बहन को कौन सी दवा दी है। एंड यहाँ पर लियो साइको की तरह हंसते हंसते उसे बताने लगता है कि वो कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, वो तो एक मामूली सा ड्रग है। एंड यहाँ पर हान बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है एंड कहता है कि तुमने उसे ड्रग्स दे दिया। साथ साथ यहाँ पर लियो भी इस बात को सुनकर शॉक हो जाता है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि छुपके से उस विला के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था विंडो के थ्रू। एंड यहाँ पर उसे मिया की कही हुई हर एक बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसे बड़ा रिग्रेट होता है रनन को धोखा देने का। एंड यहाँ पर वो उसे ढूंढता हुआ उसके बेडरूम में आ जाता है। जी यहाँ पर मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन वो तीनों भाइयों से हार तो बिल्कुल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो उसके सर का टेम्परेचर चेक करता है वो बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है। एंड यहाँ पर वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, तो दूसरे वो तीनों के तीनों भाई रनन की कमरे की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पर लियो के मन में अभी भी एक ख्याली पुलाव पक ही रहा होता है कि रनन उसके साथ में शादी करेगी। एंड यहाँ पर धीरे धीरे रनन की नींद खुलने में लगती है। दूसरे यहाँ पर ली होता है जो कि लियो से पूछने लगता है कि मुझे एक बात बताना, आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और तुम्हें नहीं लगता वो मेडिसिन या ड्रग्स जो भी है वो उसकी बॉडी को बहुत गहराई से हार्म कर सकता है। लियो यहाँ पर कहने लगता है कि भैया लगता है आप मुझे जानते नहीं हो, मैंने कितने बड़े बड़े मेडिसिन बनाए, तो ये तो एकदम छोटी सी बात थी, और रही उसकी बॉडी की बात तो टेंशन मत लीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। एंड मन ही मन यहाँ पर लियो खुश हो रहा था, लेकिन यहाँ पर लियो बिल्कुल खुश नहीं था। एंड वो लियो को वार्निंग देने लगता है कि देखो अगर रनन की बॉडी को कुछ भी हार्म पहुंचा और छोटी सी भी साइड इफेक्ट्स है तो तुम याद रखना तुम्हारी बॉडी सीधा चाइना के बाहर मिलेगी। साथ साथ यहाँ पर वो लियो कह रहा था कि टेंशन मत लेना, अब देख लेना अगर रनन किसी को चूज करेगी तो वो मैं ही रहूँगा। हान उसे कहते कि ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, तुमने जो उसके साथ किया है वो बिल्कुल गलत है, और हाँ मैं भी तुम्हें कह कर रह रहा हूँ कि अगर वो होश में नहीं आई या फिर अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें इसी घर के नीचे काट कर रख दूंगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसके रूम में जाने ही वाले थे, और यहाँ पर दूसरी और से उसे कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी अरेंजमेंट्स करके रख दी है और मैं तुम्हें अब्रॉड भेज कर ही रहूँगा। रनन यहाँ पर अब्रॉड जाने से साफ साफ मना कर देती है और कहते कि तुम्हारा क्या होगा, मैं अब्रॉड जाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँ और अपनी आगे की लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ, यही मेरा सपना रहा है। यहाँ पर जी कुछ बोलने इसके पहले यहाँ पर उसके भाई उसके कमरे में आ जाते हैं। ली तो यहाँ पर जी को देख के बड़ा गुस्से में आ जाता है, जहाँ पर वो उसे पंच मार देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो रनन के पास चला जाता है। दूसरा यहाँ पर लियो होता है जो जी के पूरे फेस पे मारने लग जाता है। एंड यहाँ पर रनन कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ कम से कम उसके फेस पे तो मत मारो और प्लीज़ उसे इतना हर्ट मत करो। यहाँ पर लियो से बोलता है कि क्या तुम अभी भी अपने दिमाग के ठिकाने में हो या फिर नहीं, तुम अभी भी उस लड़की का साइड ले रही हो जिसने तुम पर चीट किया है। और यहाँ पर रनन को वो बात याद आने लगती है एंड रनन कहते कि मैं नहीं चाहती कि तुम उसे इस तरीके से ट्रीट करो। तो फिर यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि नहीं तुम इस बार गलत हो, तुम्हें समझ आना चाहिए कि कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला है, और रही इसकी बात आज तो मैं इसका हुलिया खराब करके रहूँगा। जी यहाँ पर लियो से पूछने लगता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो और बोलना क्या चाहते हो। और रही रनन की बात तो मैं उसे अकेला छोड़कर यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। लियो कहने लगता है कि लगता है इतनी आसानी से बात नहीं मानेगा, मैं तुम्हें यहाँ से मुक्ति दे रहा था लेकिन तुम खुद यहाँ पर रुकना चाहते हो। फिर बाद में यहाँ पर हान कह रहा था कि टेंशन मत लो, बहुत जल्दी यहाँ पर वो हमसे माफ़ी भी मांगेगा और यहाँ से जाने की भीख भी मांगेगा। इसके बाद में यहाँ पर हान उसे बड़े ज़ोर से मांगने लगता है, जहाँ पर रनन से रोकने लगती है। तो फिर वो ली से कहती है, लेकिन ली कहते कि नहीं तुम अभी बहुत छोटी हो, इससे तुम ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रही हो, तुम्हें समझ नहीं होगा कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने तुम्हें धोखा दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर लियो से देखता है और कहता है कि डरो मत, तुम हमसे मत डरो, अगर तुम्हें किसी से डरना भी है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे साथ में और हम तुम्हारे साथ हमेशा देंगे। और रही बात इस धोखा देने वाले इंसान की तो तुम टेंशन मत लो, इसे तुम्हें पेनलेस डेथ देकर रहूँगा। एंड यहाँ पर उसे वो लोग मारने लगते हैं। यहाँ पर रनन की बातों को सुनने के लिए कोई होता नहीं है और कोई भी रनन को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो रनन को लगता है कि क्या पता अगर मैं मेरी जान देने की कोशिश करूँ तो फिर शायद ये लोग रुक सकते हैं। एंड यहाँ पर वो नाइफ उठाकर अपने गले पर रख देती है और कहते हैं कि अभी क्या अभी उसे यहाँ से छोड़ो और उसे यहाँ से जाने दो। ली यहाँ पर उसे कहने लगता है कि क्या सच्ची
तुम उस धोखेबाज के लिए अपनी जान देने के लिए भी रेडी हो जो तुम्हें अब्रॉड लेकर जाकर न जाने क्या कर देगा। रैनन कहते कि हाँ, मैं उसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मैं उसके साथ लव करती हूँ। यहाँ पर वो लोग उसे समझाने लगते हैं कि वो तुमसे लव नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे पैसे से लव करता है। एंड बाद में यहाँ पर जियो से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने लगता है। रैनन की कहती है कि इसे अभी छोड़ दो। सी कहता है कि प्लीज़ सबसे पहले तुम उस चाकू को नीचे उतारो। मेरा क्या है, ये लोग मुझे शायद से थोड़ा ही बहुत मारेंगे और मैं तुझको सह लूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम फिलहाल अपने चाकू को नीचे रखो। लेकिन यहाँ पर रैनन अपने भाई को कन्विंस करने लगती है। यहाँ पर लियो समझ जाता है और कहने लगता है कि लगता है उस मेडिसिन का असर तुम पे होने लगा है, जहाँ पर तुम एक लड़की के प्यार में पड़ चुकी हो और उसके लिए तुम अपनी जान